सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। दुनिया में जो भी जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। हमारा चैनल है ट्रांसफॉर्म, और आज आप देख रहे होंगे कि मेरी जो है ना बैक साइड पे जो है ना बैकग्राउंड काफ़ी चेंज है। और ये क्या है, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनको तो काफ़ी जो है ना वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब, सूबा पंजाब का एक शहर बहुत ही मशहूर है लकड़ी के नाम से। अब आप पहचान तो गए होंगे कि फर्नीचर जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर है, शहर चनियोट का। तो आज मैं शहर चनियोट में दोबारा से मौजूद हूँ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं आई हूँ, ये है जी उमर महल। उमर महल में काफ़ी आपने जो है ना यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी स्टोरीज वगैरह देखी होंगी, लेकिन जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, जो मैं आपको जो है स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, ये जेन्युइन स्टोरी होगी, इसमें कोई झूठ नहीं है। और चलते हैं अंदर जाकर बात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम बताएंगे वो हकीकत होगा। यहाँ पर उमर महल में जो है ना लकड़ी के काम से जो है ये शहर चनियोट मशहूर है। और जो उमर महल है इसमें 65% जो है ना वो लकड़ी का काम जो है ना वो शामिल है। वो आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ, दरवाजे, जो भी छतों के ऊपर लकड़ी का काम हुआ है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लकड़ी का काम हुआ है और बहुत ही खूबसूरत महल है। खूबसूरती के साथ साथ जो है ना इनकी थोड़ी सी ये हिस्ट्री भी जो है ना वो ऊपर लिखी हुई है। गुलजार महल चनियोट की एक जो है ये सारी मेरे कैमरे मैन आपको दिखा रहे हैं। तो ये चलते हैं हम अंदर, और जो यहाँ के गार्डनियर्स हैं मुश्ताक साहब, उनसे बात करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री, जो असल हिस्ट्री है ना, उनसे पूछते हैं। जी, तो यहाँ पर जो है ना काफी जो है ना फैमिलीज भी आई हैं घूमने फिरने के लिए, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम फैसलाबाद से हैं। जब शहर में रहते थे तभी विजिट किया था, फैमिली को लेके आए। तो कैसा लगा आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक शिकायत भी है कि बाकी जो बड़े शहर है वहाँ जो महकमा है सारे कदीमा काम कर रहा है, लेकिन इसकी जो खस्तगी देख के शर्मिंदगी होती है। भी छोटे शहरों के पास एक आध चीज होती है और महकमा सारे कदीमा कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ का अमला बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से विजिट करवाते हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हुकूमत को कोई नजरसानी करनी चाहिए। चलिए जी, हुकूमत के लिए भी पैगाम था। अच्छा, आप मुझे अभी बताएं कि आप बच्चे भी लेकर आप इतनी दूर से अमर महल देखने के लिए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एंजॉय किया आपने? पुरानी चीजें देखी, बहुत अच्छा लगा देख के, सब बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज की जरा हो जाए ना, और कोई इंशाल्लाह पहले से काफी बेहतर हो जाए। और ऐसी जगहों पे आना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारे मुल्क में जो है ये एहसासें हैं। चले जी, हुकूमत के लिए भी जो है ना भाईजान ने कह दिया है, तो हुकूमती नुमाइंदा अगर देख रहे हैं तो आगे चलते हैं। सर, आप हमें जो है ना उमर महल की स्टोरीज तो हमने बहुत ज्यादा देखी है। वो कहते हैं पंजाबी की जिन्हें मुँह नहीं है गल्ला, तो वो वाली बात बनी। आप हमें बताएं कि यहाँ की असल जो स्टोरी। तो जी मैं बताऊंगा, ये चनियोट शहर जो है तारीखी लिहाज से पाकिस्तान का छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के रियल लार्ज हैं चनियोट के शेख, ये मन्नू मग्गू सैगल। आप उमर हयात महल में आए हैं, शाही मस्जिद जाएंगे, ये पुराने महलों की पुरानी गलियों में जाएं तो पुराने मकान जो शेखों के बनाए वो महलात ही हैं। यहाँ पे एक महल्ला कोलकाता के नाम की निस्बत से महल्ला कलकत्ती है। उसके सारे रहने वाले चनियोट के शेख कलकत्ता में कारोबार करते थे। उस वक्त घोड़े की हुकूमत थी, 2 रुपये ट्रेन का किराया होता था यहाँ से कलकत्ता जाने को। ये उस दौर की बात है। सो उमर हयात भी वही था, शेख उमर हयात, जिसका आबाई शहर चनियोट था और बिजनेस कलकत्ता में था। उस कमाई दौलत से उन्होंने 14 मरले पर 4 लाख रुपए से 1925 से 35 तक तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। लेकर खुशियाँ रास नहीं आई। तारीखदान 2 बातें बयान कर रहे हैं कि एक तो ये कि महल बनवाते चल बसे, दूसरे बयान किया जा रहा है नहीं 5 साल रहने के बाद फौत हुए। वो इसी शहर में करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन किए गए। ट्रेजेडी यूँ ही है, बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की माँ ने चाहा महल में खुशियाँ आ जाए, महल के वारिस पैदा हों। बड़ी एंटीक नोयत की शादी की। बस अल्लाह को ऐसा मंजूर था कि उनका इकलौता बेटा अपनी शादी के अगले दिन, अपने ही वलीमे वाले दिन, बाथरूम में नहाने गया। वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो गैस उस बाथरूम में फैली तो उनके इकलौते बेटे गुलजार की दम घुटने से मौत वाक़या हो गई।
यूं खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उस अकलौते बेटे की मां फातिमा ने रो धो के कहा, जा हम जिंदा नहीं रहे, मर के तो रहे। अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर ही दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी मां भी चल बसे। उन्हें वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन किया। ये महल अपने रहने वालों का मज़ार बन गया। जब सभी मालकान अल्लाह से जा मिले, वफात पा गए, तो इस इमारत में उमर हयात के भाइयों ने अपने बीवी बच्चों के होते हुए इन कब्रों के पास रहना पसंद ना किया। इसमें यतीम खाना बनवा दिया। साथ साथ माछी बिरादरी के चंद खानदान रहे। उनसे फिर 1990 में यानी 1990 में उस दौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर और उनके मुआवन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकब साहब, अखुवत वाले, तब वो असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट थे। उन्हें पुरानी तहजीब से लगाव था, इल्म दोस्त आदमी थे। उन्होंने इस तहजीब को बचाने के लिए, इल्म को फ़रोग बख्शने के लिए इस हुकूमत को, इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया, रेनोवेट करवाया, इसकी तज़ीन व आराइश करवाई, इसे पहले वाली खूबसूरतियाँ बहाल की। इसमें लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। चनियोट की सकाफत और तहजीब की नुमाइंदगी करने के लिए म्यूज़ियम बनाया गया। सो अब ये शहर की पब्लिक लाइब्रेरी भी है और सैर की जगह भी है। हाँ, कभी 5 मंजिला था। हुकूमत के संभाले जाने से पहले ही इसकी 2 खूबसूरत तरीन मंजिलें जो महल का ताज थी गिरा दी गई। ना गिरती तो साजिदाई कायम रहती, उसके गिराए जाने से बर्बादी हुई। बहरहाल इसमें महल जो है हुस्न जमाल का एक मुरक्का है। टाइल वर्क खूबसूरत है, शीशे का काम लाजवाब है, फ्रेस्को नक्काशी उम्दा अंदाज में की गई है, स्टिको वर्क छतों का। इस महल के 20 कमरे हैं। आप जिस कमरे में जाएंगे छत का डिज़ाइन अलग होगा और सबसे बढ़ के लकड़ी का काम है। तो हर काम में खूबसूरती है, हर काम में आला नौइयत का काम हुआ है। एक अपने मुंह बोलता अपने हुस्न का सबूत है। अब इसे बचाए जाने के लिए कावश की ज़रूरत है। इसकी 2 गिरती ऊपर की मंजिलों को बचाया जाए ताकि इसको महफूज किया जा सके और आने वाली नस्लों तक ये सकाफत और तहजीब का बेहतरीन नमूना हिफाजत महफूज हालत में पहुँचाया जाए। फिर आप जो है ना अपनी स्टोरी तो हमें बताते हैं, मैं विजिट भी करवाई। और इतना खूबसूरत महल है, इनके जो है ना ये डिजाइनिंग वगैरह ये भी आपने जी तो ये मामे का यहाँ दफन है, ये मीनारे हैं। इसे पहले हल्की हुई जगह थी, इसे सुखेड़ दिया ताकि लोग खौफ न करें। अब ये हम दरमियानी हाल में खड़े हैं। जी सर, आपने खौफ की बात की तो ये जो है ना मैंने अक्सर देखा यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर की सर्च करते ना, तो इस हवाले से जो है ना मैं बताएं कि यहाँ पर ये खौफ क्यों है कि ये जो है सेफ। जब ये वीरान और हाल में था तब ये खौफ मुमकिन है हो। जब इसके मालकान मर गए, उनके साथ ट्राइडी हुई, तब ये खौफ समझा। लेकिन जहाँ इतने इंसान आ जाए, अब ये एक लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल हुई है, शहर की पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ इतने इंसान आ जाए ऐसी चीज़ें चली जाती हैं। फिर ये 2 तरह के हामिल होते हैं, एक शैतान सिफात और नेक। अगर हैं तो फिर नेक हैं, चूँकि इतनी अजानें होती हैं, इतने लोग कब्र पर आके दुआएं करते हैं, तो अल्लाह के नाम से तो शैतानी चीज़ें भाग जाती हैं। लिहाजा ये अब महफूज है इन चीज़ों से। इसकी लोग सैर ये देखें जी, इसकी छत देखें, ये उस वक्त का प्लास्टर पेरिस है, मट्टी, चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, परसन, बांध, चावल का आटा शामिल करके ऐसे गारे से बनी टाइल्स है। जबकि ये साइडों पे नीचे जो टाइल्स देखेंगे ये जैपनीज हैं, इनकी पुष्ट पे लिखा है मेड इन जापान, ये तब से लगी है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिस कमरे में जाएंगे छत का डिजाइन अलग होगा। पहले इसकी छत देखें, फिर इसके ये 2 तहखानों के बारे में बात करते हैं। ये छत देखें जी, ये मुख्तलिफ डिजाइन की है और ये तहखाने हैं। ठहरे मैं लाइट्स ऑन करता हूँ। और ये हमारी लाइब्रेरी भी है। ये ठंडक में रहने को कमरा था, जंग के ज़माने में छुपने के लिए, चांदी के सिक्के बोरियों तजोरियों में रखने के लिए। जब दीवारों में तजोरियाँ, अब वो सब कुछ नहीं रहा। इस महल का ये बयान करता चलूँ, दूसरा दुखी है कि जहाँ मालिक मरे वहाँ महल से मुतलका सामान नहीं रहा। अगर वो पलंग मेज कुर्सियाँ रखे होते तो ये बहुत बड़ा म्यूजियम होता। हाँ, ज़ाहिर है रिश्तेदार वो सामान ले गए, ये उजड़े लोगों का था, रहा उनके पास भी नहीं। उनके भी हालात ऐसे हुए कि उन्होंने बाजारों में रख के बेचा। ये मुकम्मल तस्वीर है जी, गुलजार उमर हयात का बेटा था, तभी इस इमारत का दूसरा नाम गुलजार मंदिर है। ये 1972 में उतारी गई तस्वीर है। अब ये इमारत यहाँ तक है। ये 2 ऊपर के बड़े कमरे, दरमियान का पुल और ये पालकी 1974 में गिरा दिए। ये महल का ताज थे जो ये थे।
तो लोग ऊपर के पवेलियन पे जाके इस पालकी पे पहुंच के शहर चनियोट की पहाड़ियों के पार दरियाए चनाब देखा जा सकता था। ये गिराया तो बर्बाद हुआ, ना गिरता तो सारी धज कैन रहती। ये छत लकड़ी की बनी है, पहले वाली मिट्टी चूने की टाइल्स की थी। ये इसके दरमियान शीशा था, मदम पड़ गया, इसे शीशे वाली छत कह रहे हैं। जो शीशा चमकता था तो आदमी फर्श पे खड़ा छत में दिखाई देता था। इस कमरे का सारा माहौल इस आईने में नजर आता था। अब वो बात नहीं रही। तो जी हम स्टेयर हाल में पहुंचे हैं। अब इसको ये वो बाथरूम था जिसके दुख भरी कहानी साथ साथ चल रही है कि इस जगह वो नहाने गए तो उनकी वफात हो गई। इसे बाद में वाशरूम में बदल दिया। अच्छा, ये शीशे बहुत है। हाँ, ये शीशों का रंग महल है। अगर सूरज जिस तरफ से चढ़ता है उधर भी शाम ढले तक यहाँ रोशनी शीशों की रंगारंग रहती है। इस महल का मशरक और मगरब की तरफ रुख है। सुबह दिन भर से रोशनियां शुरू होती हैं और शाम ढले तक इतनी खिड़कियों दरवाजों में शीशों का जड़ाव है कि शाम ढले तक रंगारंग रोशनी इस महल के अंदर के हुस्न को रंगदार और जानदार रखती है। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ जी, यहाँ खड़े देखिएगा कि इसका ये स्टेयर केस कैसा बना है। ये सारा जीना लकड़ी का बना है। ये बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल है। नीचे से खड़े आप उसकी आखिरी छत तक देख रहे हैं। ये उसने वेस्टर्न स्टाइल को लिया। इधर आर्चेज मुस्लिम है, झरोके हिंदू कल्चर की अक्कासी करते हैं। देखिए, ये देखना ये है कि इस 14 मरले पे वो कितनी तहजीबें, एक आर्किटेक्चर मिक्सचर है, तमाम तहजीबें समो गया। ये मौसमों के मुताबिक भी ये एक तंग सा जीना जो है सर्दियों का बाथरूम है। यहाँ पानी गर्म होने का निजाम था। इसके ऊपर गर्मियों का बाथरूम था। यहाँ ताज़ा पानी मुयसर था। यहाँ पे कुआं है जो बंद कर दिया गया, अलबत्ता उसके कुछ आसार बाकी हैं। इस तरह वो कुआं था। ये वो कुआं था जी। यहाँ चरखी थी, डोल से पानी निकाला। ये चैम्बर्स बने हैं, इनमें उंडेला टैंक में जमा हुआ और पीछे बाथरूम में इस्तेमाल हुआ। हर मंजिल पे ऐसा था। ये पुराना, तब बिजली नहीं थी। बताया जा रहा है कि चनियोट में 1952 में बिजली आई। इससे पहले महल को रोशन रखने के लिए यकीनन फानूस और कंदीलें होंगी। वो बाथरूम था। ये जब कमोड नहीं थे, पहली सीट ऐसे थी। इस झरोके की सारी खूबसूरती मोर से ली गई है, जैसे मोर आपके सामने पंख खिलाए खड़ा हो। इस झरोके ने इस महल को मोर महल बनाया हुआ है। इसे चनियोट के एक मशहूर कारीगर इलाही बख्श फ्रीजा ने बनाया। वो शख्स कहता था कि मैं रात ख्वाब में देखता हूँ और सुबह लकड़ी पे बना देता हूँ। यूं इस कदर महवियत और इस कदर डिवोशन। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है, बाबा ए कौम, सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है। अगरचे वो मर गए लेकिन उनका फन आज भी है। आप मार्केट में जाएंगे, हवेली बेड, झरोका बेड, इस झरोके के नमूनों को कॉपी किया जा रहा है, इसकी डिजाइनिंग को लिया जा रहा है। ये देखिए, ये नहीं उस्तादों का काम है। आज भी कदरों कीमत पा रहा है, आज भी डिजाइनिंग में लाया जा रहा है। आए अब इसके दरीचे खुलते हैं, वो देखते हैं। एक बात, नीचे के डिजाइन अलग है, ऊपर का डिजाइन अलग है। हर मंजिल की अलग खूबसूरती है। ऊपर का मंजर अलग है। हर मंजर की जुदा खूबसूरती है। मैं अब इनके कमरों में घूमते हैं।
ये इस महल की एक खिड़की खुली है, इसके ज़रिए से आप ये पुरानी तहजीब और शहर चनियोट की वो पहाड़ी दिखा सकते हैं। इस शहर के अंदर एक पहाड़ी है जिसे टावर वाली पहाड़ी कह सकते हैं, कहा जा रहा है। इस शहर की बड़ी पहाड़ी है। दाएं हाथ देखें तो एक बड़ा वो शेर बैठा हुआ है तराशा हुआ। यहाँ बंदर का मुंह भी बना है, हाथी का मुंह भी बना है, एक डॉल्फिन फिश बनी है, एक व्हेल मछली बनी है, एक मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है। यहाँ पत्थरों का चिड़ियाघर आबाद है। ये क्यों है? बताया जा रहा है कि सदियों पहले इस शहर को एक रानी चंदन ने आबाद किया था। उस चंदन से ये चंदन्योट हुआ, फिर चनियोट हो गया। हिंदुओं का शहर था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का आबाद था। इस पहाड़ी की चोटी पर हिंदू हर साल मेला लगाते थे और ये पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहता था। छत, जिस कमरे में जाएंगे छत का डिजाइन अलग होगा, उसमें बहुत से कल्चर इसमें समो दिए। ये बिल्कुल जैसे सिंधी अजरक हो। ये छत देखिएगा, जहाँ खड़े देखेंगे तो बिल्कुल ये तख्त या ताज या शाही दरबार का एक मंजर है। ये तख्त या ताज शाही दरबार का मंजर है। आएंगे अब उसके इकलौते बेटे गुलजार का बेडरूम। ये उभरे बादल, ये कार्नर, ये बेटे बने हैं। इसकी खूबसूरती का ये सबब है कि ये उनके इकलौते बेटे गुलजार अहमद का बेडरूम था। ये मिरर वर्क किया गया है इस कमरे को। अब तो वो शीशे उखाड़ लिए गए, टाइलें नहीं रही। तो पहले जब ये सारी साई महल के था, इसको कह लें कि इस महल का ये शीश महल कमरा था। ये चेंजिंग रूम या ड्रेसिंग रूम था। अभी हम इसकी टॉप पे चलेंगे, शहर का मंजर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको नीचे भी बताया था कि यहाँ पर लकड़ी का काम बहुत ज्यादा है। 65% काम जो है ना इस महल में लकड़ी का किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब जी ऊपर, देखते हैं कि ऊपर से हमें जो है ना शहर कैसा नजर आता है। बात यह है कि बंदे की फितरत में वो बुलंदियों को जाना चाहता है। यहाँ सब रहते हुए सबसे ज्यादा पूछा गया कि ऊपर जाने का कौन सा रास्ता है। इस ऊपर जाने की ख्वाहिश ने इंसानों से हवाई जहाज बनवा दिए। आज उनके जरिए कहाँ कहाँ बुलंदियों में पहुंचा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बताया क्योंकि मैं लम्हा बाह लम्हा ही आपको कहा कर रही हूँ। ये सीढ़ियाँ भी लकड़ी की हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारा लकड़ी का काम है। चले जी, ऊपर वीरानी की झलक है जी, कैसे बर्बाद हो गया। इसके सामने से 2 मंजिलें गिरा दी गई। इधर बनेरे के टहरे थे, बरामदा था, गिरा दिए। अब हम लुटा या उजड़ा महल देख रहे हैं। जब नया होगा अलग शान होगी। यहाँ से आप पूरे शहर का मंजर देख सकते हैं। का शहर था और अब इसे मस्जिदों का शहर बना हुआ है। अब वो दोनों पहाड़ियाँ शहर की दिखाई दे रही हैं, बड़ी पहाड़ी और उससे छोटी टैंकी वाली, और वो टावर वाली या शेर या चिड़ियाघर वाली पहाड़ी।
और ये ज़रा घूम के देखें, एक तो ये दुनिया गोल है और चारों तरफ से ये शहर जो है पुरानी इमारतों में। ये छत देखें जी, इसके रंग फीके नहीं पड़े। ये इस तरफ का चनियोट है। हमारे सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये पुराने हैं। ये याद रहे कि एक तहजीब उजड़ी होती है, दूसरी बसरी होती है। ऐसा ऐसा ये खिड़कियों दरवाजों वाला शहर ख़त्म हो रहा है, तो पुराने मकान गिराए जा रहे हैं। उसकी जगह ये देखिएगा नए मकान बनते जा रहे हैं। अब ये नए मकान, एक तहजीब उजड़ी होती है तो दूसरी बसरी। छतों के बनाने की ये टेक्निक है। तीसरी मंजिल बचा ली गई तो ये इस इमारत की उम्र कई 100 साल और हो सकती है। इसको मंजिल को जहां हमने खस्ता हाली देखी, बचाया जाना ज़रूरी। ये ऊपर की मंजिलें गिराई तो इसकी चूल्हे हिल गई, तो इसमें वीरानी है। ये हुकूमत ने इसे 3 दफ़ा मरम्मत भी करवाया, 1990 में, फिर 2005 में, फिर 2014 में। ये वैसे 1925 से 35 के दौरान बनी थी। थका हारा नहीं, पानी का निज़ाम आखिर यहाँ हैंड पंप था, यहाँ से पानी निकाला, इस हाउस में गिराया, इस टैंक में जमा रहा, इस किचन के लिए। जिंदगी की सारी सहूलतों से ये मुज़य्यन था। जी, तो आपने उमर महल देखा, आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मैं यहाँ पर जो ना अपने भाई मुश्ताक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने कि इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया, इतने अच्छे तरीके से आप सबको एक एक चीज़ बताई। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप इनको भी अप्रिशिएट करें। जाहिर सी बात है, सारा दिन यहाँ पर बैठ के जो है ना मेहनत करते हैं। हम सब जो भी यहाँ पर आते हैं उनको गाइड करते दिखाते हैं। और उमर महल की जो हिस्ट्री है, ये असल हिस्ट्री बताई हमें मुश्ताक साहब ने। ये हिस्ट्री जो हमें बताई मुश्ताक साहब ने। अगर कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं चनियोट की जो है ना खूबसूरती आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने कर दी, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आप लोग वीडियो कहते हैं वीडियो लंबी हो गई थी लेकिन वीडियो अच्छी थी। तो चलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से कर दिया ना। अल्लाह हाफिज।